गुड मॉर्निंग क्लास, मी मोहिनी जायसवाल। आज आपको फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक बताने जा रही हूँ, जिसमें कल मैंने बताया था कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और लास्ट कंट्रोल यूनिट। अब इनका विस्तार आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। इनपुट इकाई द्वारा हम अपने डेटा को या निर्देश हो या प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, जो गणितीय या तार्किक इकाइयों ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ALU मेमोरी से ही डेटा या निर्देश ले लेती है, जहां कंट्रोल इकाई के आदेश के अनुसार उस पर विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं और परिणाम आउटपुट इकाई को प्रेषित कर दिया जाता है या पुनः मेमोरी में रख दिए जाते हैं। अन्य सभी इकाइयां कंट्रोल इकाइयों के नियंत्रण में कार्य करती हैं। डेटा के प्रवाह को सरल रेखाओं, कंट्रोल के प्रवाह को टूटी रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। इस चित्र को आप देखिए। इनपुट यूनिट के द्वारा डेटा जाता है कंट्रोल यूनिट में। अगर कोई लॉजिकल अर्थमेटिकल यूनिट है तो वहाँ पे गणना की जाती है। प्राइमरी यूनिट में सेव होती है, फिर सेकेंडरी यूनिट में आफ्टर ऑल ये प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट इकाई प्राप्त होती है। कंप्यूटर के 5 भागों में से अंतिम 3 भाग मेमोरी, ALU और कंट्रोल को सम्मिलित रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कहा जाता है। CPU ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य करता है। शेष 2 भाग इनपुट तथा आउटपुट तो इसके उपयोगकर्ता मतलब यूज़र का इंटरफेरेंस कराने का माध्यम है। इनपुट इकाई द्वारा जहां हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वहीं आउटपुट इकाई द्वारा कंप्यूटर अपनी बात हम तक पहुंचाता है। सिस्टम यूनिट में स्थित मदरबोर्ड व सहायक उपकरणों के संकलन को CPU की संज्ञा दी जाती है। इसको आप फिगर से देखिए। फिगर से स्पष्ट है, ये चित्र से स्पष्ट है कि प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। यही CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर की विशेषताएं। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग अधिकांश क्षेत्रों में सफलतापूर्वक ढंग से हो रहा है, जिसके कारण उसमें कई सारी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर के कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन है। सबसे पहली गति, स्पीड। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, या किसी भी कठिन से कठिन मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्षण भर में कर सकती है। ठीक है। अब दूसरा है ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। कंप्यूटर में ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होती है। एक कैलकुलेटर में यदि हम अपने विभिन्न कैलकुलेशन को करते हैं तो सभी ऑपरेशंस प्रत्येक बार अलग अलग फीड करने पड़ते हैं, जबकि कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम केवल एक बार फीड करने के पश्चात सभी ऑपरेशन ऑटोमेटिक और प्री डिफाइंड सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, किए जाते हैं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य निस्संदेह रूप से परिशुद्ध होता है या अपने कार्य को गलत ढंग से नहीं करता। वर्सेटाइल, समाज में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का इस समय प्रयोग हो रहा है और आधुनिक कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ साथ व्यापारिक, मनोरंजन, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हम एक कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की अपार क्षमता होती है। एक असंख्य शब्दों को अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर कर सकता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं तथा डिलीट कर सकते हैं। लास्ट है डेलीगेंस मतलब कर्मठता। मानव के कार्य करने की अपनी सीमाएं होती हैं, वह लगातार कार्य नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर बिना रुके लगातार कई घंटे, कई हफ्तों, कई दिनों, कई वर्षों तक काम कर सकता है। ये रही कंप्यूटर की 5 मुख्य विशेषताएं और कंप्यूटर के भागों का वर्णन। आप इन पेजेस को रीड करिए बार बार, जिससे कि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। बस आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।